सोचो एक ऐसा कातिल जिसने खुद पुलिस को खतूत लिखे, अपनी आइडेंटिटी छुपाई, अपने क्राइम्स का मजाक उड़ाया और फिर गायब हो गया। ना पकड़ा गया, ना मारा गया, बस गुम हो गया। आज तक कोई नहीं जानता वो कौन था। कैलिफोर्निया की सदियों पुरानी सड़कें अभी भी उसका राज छुपाए खड़ी हैं। ये सिर्फ एक मर्डर मिस्ट्री नहीं है दोस्तों, ये अमेरिका की हिस्ट्री का सबसे बड़ा अनसॉल्व्ड पजल है और आज हम इस पजल को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। लेट 1960s का जमाना था। अमेरिका में हिपी कल्चर थी, वियतनाम वॉर चल रहा था और कैलिफोर्निया के छोटे छोटे शहर अपनी नॉर्मल जिंदगी में खोए हुए थे। और इसी वक्त किसी साये की तरह एक कातिल ने अपना काम शुरू किया। ये कातिल खुद को ज़ोडियाक कहता था। उसने कैलिफोर्निया के नॉर्दर्न एरिया में सैन फ्रांसिस्को के आसपास अपने क्राइम्स किए। रात का वक्त, सुनसान जगह, जोड़े, कपल्स जो अपनी डेट्स पर निकलते थे। उन्हें कोई खबर भी नहीं होती थी कि मौत कहाँ से आएगी। लेकिन जो चीज़ इस कातिल को बाकी सबसे अलग करती थी, वो ये थी कि उसने खुद मीडिया को लेटर्स लिखे, न्यूज़पेपर्स को, पुलिस को। उसने अपनी आइडेंटिटी छुपाने के लिए कोडेड मैसेजेस भेजी, जिन्हें साइफर्स कहते हैं। उसने चैलेंज किया कि पकड़ सको तो पकड़ लो। एटलीस्ट 5 लोग मारे गए, 2 गायब हुए, लेकिन ज़ोडियाक खुद क्लेम करता था कि उसने 37 लोग कत्ल किए हैं। सच्ची गिनती आज भी मिस्ट्री है। दिसंबर 20, 1968, वलेहो, कैलिफोर्निया। एक सुनसान जगह पे गाड़ी खड़ी थी। अंदर एक नौजवान लड़का और लड़की बैठे थे, डेविड फैराडे और बेटी लू जेनसन। दोनों की उम्र सिर्फ 16 और 17 साल थी। दोनों ने सोचा भी नहीं होगा कि आज की रात उनकी आखिरी रात है। किसी ने उन्हें गोली मारी, एक के बाद एक। डेविड वहां ही दफन हो गया। बेटी लू गाड़ी से भागने की कोशिश में मारी गई, सिर्फ कुछ कदम दूर जा पाई थी। पुलिस आई, कोई गवाह नहीं, कोई मोटिव नहीं, कोई सस्पेक्ट नहीं। फिर सिर्फ 6 महीने बाद, जुलाई 4, 1969, दोबारा एक कपल, माइक मजाओ और डार्लिंग फेरिन। इस बार एक आदमी ने उनकी गाड़ी के पास आके सीधा गोली मार दी। माइक बच गया, जख्मी हाल में, और उसने बताया कि वो आदमी नॉर्मल लग रहा था। कोई खास चीज नहीं थी उसमें, बस एक बंदा था। और फिर वो चला गया। कुछ घंटे बाद वलेहो पुलिस को एक फोन आया। मर्द की आवाज, ठंडी, काम। उसने दोनों इंसिडेंट्स की जिम्मेदारी ली और पुलिस से कहा, आप उस एरिया में जाइए, आपको बॉडीज मिलेंगे। याद रखो, ये कॉलर ही ज़ोडियाक था और उसने खुद अपने आप को पुलिस के हवाले करने की कोई कोशिश नहीं की, सिर्फ बताया जैसे गेम खेल रहा हो। अगस्त 1969, एक अजीब काम हुआ। एक ही दिन 3 अलग न्यूज़पेपर्स को, सैन फ्रांसिस्को क्रॉनिकल, सैन फ्रांसिस्को एग्जामिनर और वलेहो टाइम्स हेरल्ड, एक एक लेटर मिला। तीनों लेटर्स एक ही आदमी ने लिखे थे। हर लेटर में एक चीज थी, एक कोडेड साइफर, सिंबल्स, नंबर्स, उल्टे सीधे कैरेक्टर्स। ऐसा कोड जो नॉर्मल इंसान नहीं समझ सकता था। और इस कोड के साथ एक मैसेज था। ज़ोडियाक ने लिखा, अगर ये कोड पब्लिश नहीं हुआ तो मैं और ज्यादा लोगों को मारता रहूंगा। न्यूज़पेपर्स ने पब्लिश किया। एक मैरिड कपल, डोनाल्ड और बेटी हार्डन ने 1 हफ्ते में ये साइफर क्रैक किया। अंदर लिखा था, मैं इंसान मारना पसंद करता हूं क्योंकि ये इतना ज्यादा मजेदार है। मेरे बाद की जिंदगी में मुझे स्लेव्स होंगे जो मेरे लिए काम करेंगे। एक और लेटर में ज़ोडियाक ने खुद अपना नाम रखा, ज़ोडियाक। वो नाम अब एक लेजेंड बन गया। हर केस में पुलिस ने सब कुछ ट्राई किया। विटनेसेस से बातें की, फुटप्रिंट्स देखे, डीएनए लेने की कोशिश की, लेकिन उस जमाने में डीएनए टेक्नोलॉजी वो नहीं थी जो आज है। फिर भी कुछ चीजें सामने आईं। एक गवाह ने बताया, आदमी मोटा था, डार्क हेयर थे, ग्लासेस लगा रहा था, नॉर्मल लगता था, बिल्कुल नेबर जैसा। पुलिस को एक जगह से बूट के निशान मिले, साइज 10.5, लेकिन ये साइज काफी कॉमन है। ज़ोडियाक ने एक मर्डर के बाद विक्टिम का शर्ट का टुकड़ा लेटर के साथ भेजा, प्रूफ के तौर पर। लेटर्स में जो सलाइवा मिली, डीएनए मैच करने की कोशिश की गई दशकों बाद, लेकिन डेटाबेस में कोई मैच नहीं निकला। 2020 में एक 340 कैरेक्टर साइफर क्रैक हुआ, 51 साल बाद, मगर आइडेंटिटी फिर भी सामने नहीं आई। हर क्लू एक नए सवाल की तरफ ले जाता था। कोई दूर नहीं था, लेकिन कोई पास भी नहीं था। डेकेड्स तक पुलिस में हजारों लोगों की जांच की, लेकिन कुछ नाम बार बार सामने आए। आर्थर ली एलन, सबसे बड़ा सस्पेक्ट। रिटायर्ड स्कूल टीचर, रिटायर्ड ज़ोडियाक वॉच पहनता था, जिस पर उसी जैसा क्रॉस का निशान था। कुछ विटनेसेस ने आइडेंटिफाई किया, मगर डीएनए और हैंडराइटिंग मैच नहीं हुआ। 1992 में नेचुरल डेथ हो गई और अपने साथ राज ले गया।
लॉरेंस केन, एक आदमी जो एक विक्टिम के नंबर से फोन करता था मर्डर के बाद। कुछ इन्वेस्टिगेटर्स का कहना था कि उसके बिहेवियर में काफी रेड फ्लैग्स थे, लेकिन कॉन्क्रीट प्रूफ कभी नहीं मिली। गैरी फ्रांसिस पोस्ट, 2021 क्लेम। 2021 में एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर्स की टीम ने क्लेम किया कि गैरी फ्रांसिस पोस्ट, जो 2018 में मर चुका था, ही ज़ोडिएक था। उनका कहना था कि उसके नाम के एनाग्राम लेटर्स के साइफर्स में छुपे हुए थे। FBI ने इस क्लेम को ऑफिशियली एक्सेप्ट नहीं किया। डजन्स ऑफ अदर्स। सच कहें तो इन्वेस्टिगेटर्स आज भी नए सस्पेक्ट्स ढूंढ रहे हैं। केस ऑफिशियली ओपन है, कोई फाइनल आंसर नहीं है। वो आखिरी लेटर और फिर खामोशी। 1974 के बाद ज़ोडिएक ने लिखना बंद कर दिया। कोई लेटर नहीं, कोई फोन नहीं, कोई क्राइम नहीं जो कंफर्म हो सके। जैसे वो हवा में गुम हो गया। पुलिस ने सोचा शायद मर गया, शायद जेल में है किसी और केस में, शायद, और ये सबसे दर्दनाक पॉसिबिलिटी है, वो अभी भी कहीं मौसम गुजार रहा है, एक नॉर्मल जिंदगी में, अपना राज छुपाए। विक्टिम्स के फैमिलीज आज भी जवाब ढूंढ रही हैं। इन्वेस्टिगेटर्स रिटायर हो गए, लेकिन केस नहीं। डॉक्यूमेंट्रीज बनी, मूवीज बनी, बुक्स लिखी हैं। डेविड फिंचर ने 2007 में ज़ोडिएक नाम से एक फिल्म भी बनाई, मगर कोई यकीनी जवाब नहीं मिला। सैन फ्रांसिस्को पुलिस डिपार्टमेंट का ज़ोडिएक केस अभी भी ऑफिशियली ओपन है। 2023 में भी इन्वेस्टिगेटर्स इस पर काम कर रहे हैं। 55 साल गुजर गए, मगर मिस्ट्री वहीं की वहीं है। दोस्तों, दुनिया में बहुत से मर्डर्स हुए हैं, बहुत से कातिल पकड़े गए हैं, लेकिन ज़ोडिएक किलर ने कुछ ऐसा किया जो आज तक कोई नहीं कर सका। उसने अपनी आइडेंटिटी को एक ऐसा राज बनाया जिसे न पुलिस खोल सकी, न टेक्नोलॉजी, न टाइम। वो शायद मर चुका है, या शायद अभी भी कहीं बैठ के ये वीडियोस देख रहा है और हंस रहा है। अगर ये वीडियो आपको क्रीपी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में बताएं आपको लगता है कौन था ज़ोडिएक किलर। मैं इंतजार कर रहा हूं।